बसपा की सियासी जमीन पर चंद्रशेखर की नजर। सियासत में बसपा का सियासी विकल्प बनने की कोशिश में चंद्रशेखर आजाद। किसको मिलेगा दलितों का साथ? नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। एक समय था जब यूपी के दलित वोट बैंक ने मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और ये माना जाने लगा कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ बसपा का अधिकार है। लेकिन हालात बदले और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो 2022 के चुनाव में उसने सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। मायावती के दलित कोर वोट बैंक पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद की नजर है। बहुजन समाज पार्टी के खिसक रहे जनाधार को देखते हुए आजाद समाज पार्टी अपने को नए विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है। इसी कारण पार्टी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारकर इसकी शुरुआत कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे काशीराम ने 80 के दशक में देश में दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। ऐसे में यूपी की सियासत में दलित राजनीति मजबूती के साथ स्थापित हुई, जिसके सहारे ही मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने सत्ता में आने के बाद बहुजन के बाद सर्वजन नीति पर कदम बढ़ाते ही बसपा का सियासी ग्राफ गिरना शुरू हुआ तो दोबारा से उभर नहीं पाया। बसपा का वोट बैंक खिसक कर यूपी में 13% के करीब पहुंच चुका है। मायावती भी उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर नहीं आ रही है। 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने कोई भी रैली नहीं की है। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख ने प्रदेश के किसी भी जिले का दौरा कभी करती हुई वो नजर नहीं आई, जिसके चलते पार्टी का कोर वोट बैंक दलित समुदाय कश्मकश की स्थिति में है। जिसकी वजह है कि भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद अब काशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलितों के दिल में जगह बनाने और बसपा की सियासी जमीन को हथियाने का प्लान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का सियासी विकल्प बनने के लिए चंद्रशेखर आजाद हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि दलित समुदाय के 22% वोट बैंक जिसको साधने की कवायद तमाम पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी, सपा, आरएलडी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद तक दलित समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय का कितना वोट किसे मिलता है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।